हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे हो चुकी है दिन की शुरुआत। तो यहाँ पे हो रहा है मेरे झाड़ू पोछे। तो देखिए दोस्तों, मेरा खाना पीना बना लिया है। खाना पीना बना के ने सब कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं कर रही हूँ पोछे का काम, क्योंकि झाड़ू का काम तो पहले हो गया था, अब हो रहा है पोछे का काम। और पोछे भी हम डेली रोज़ नहीं लगाते, क्योंकि घर में कोई रहता ही नहीं है और छोटे बच्चे हैं ही नहीं, तो घर इतना गंदा होता ही नहीं है। और 1 घंटा अगर झाड़ू पोछे करने में ही मैं घर में बर्बाद कर दूंगा तो मेरा आगे का काम कब देखूंगा। तो उसी चक्कर में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछे लगाती हूँ। हालांकि झाड़ू तो हमारे घर में रोज़ लगता है, पोछे एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे लग रही है किचन में पोछे लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पे बीच में ये आ गए थे, तो इनसे झगड़ा भी हो रहा था कि पाँव छाप दिए, ऐसे करके मैं बोल भी रही थी कुछ। बट उसके बाद में लगाते लगाते आ गई हूँ हाल में। और हाल का सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। और नहा धो के रेडी होके मेरे को जाना है आज जल्दी। जल्दी तो रोज़ ही रहता है, क्योंकि काम करने वालों के लिए हमेशा जल्दी ही रहती है। क्योंकि पता है घर का काम तो ये एक साइड है, ये तो करना ही है, ये तो अपना फिक्स मेन है ही है। इसके अलावा और भी कुछ करना है, तो उस काम को देखना ज़रूरी है। घर के काम तो ऐसे लगते हैं कि अपनों ने किए ही नहीं, क्योंकि ये तो रोज़ की आदत पड़ी रहती है ना। उठना है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना, ये साफ़ सफाई करना, वो करना, ये तो सारे रोज़ के रोज़ ही के हैं। तो ये तो है ही सही। इसके अलावा जो कुछ काम करना रहता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था और वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मेरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद टिफ़िन लेके निकलना है हमको। और टिफ़िन भी मैंने पैक करके रख लिए हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ना, सुबह का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ता है। और सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। अगर आप लेट उठे हो तो फिर वो तो 10 बजे तक बात चली जाती है। तो जितना जल्दी उठोगे ना सुबह सुबह, सबसे पहले तो जल्दी उठने की आदत सबसे बढ़िया है, और सबसे उठना भी चाहिए जल्दी। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपना काम जल्दी से जल्दी निपट जाएगा। और यहाँ आ गई हूँ मैं पीछे वाले रूम में, तो यहाँ का भी मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और भले ही मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, लेकिन ऐसा घिस घिस के लगाती हूँ ना, रगड़ रगड़ के लगाती हूँ, मुझे गंदा दिखता ही नहीं है। और छोटे बच्चे तो है नहीं, घर गंदा करेगा, गंदा होगा कहाँ से। धूल मिट्टी आती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है धूला, तो एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पे टाइलें भी थोड़ी वाइट वाइट है, तो ये भी थोड़ी ज़्यादा ही घिसना पड़ती है, क्योंकि धूला दिखता है। और सूर्य देव इतने मतलब इतने बाहर आ चुके हैं, जो हमारे रूम में आ गई है धूप। तो सूर्यदेव का मतलब 8:30 बज चुकी है, और 8:30 बजे मेरे घर का काम लगभग लगभग हो चुका है। बस मेरे को नहा के रेडी होना है अब। उसके बाद में जाना है बुटीक पे, और वहाँ पे मेरे बहुत सारा काम इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि अभी शादी जो थी ना, शादियों के चक्कर में बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया। तो वो काम मेरे को सारा, ब्लाउज़ और साड़ियाँ है, 4-5 साड़ियाँ और ब्लाउज़, तो वो मेरे को सब देखना है। जितना होगा मेरे से उतना तो मैं कर ही लूँगा। देखिए यहाँ पे बाल का गुच्छा निकल आया था कहीं से, तो जितना मेरे से होगा उतना तो मैं करती हूँ, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। घर का काम के अलावा पैसे कमाना बहुत मुश्किल रहता है, और वो भी औरतों के लिए। और घर में बैठ के पैसे कमाना बहुत मुश्किल रहता है, 10 बातें सुनना पड़ती है। ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लाउज़ कट्टा ढीला हो जाता है, तो औरतें फटाक से सुनाने लग जाती है, तुम इतने पैसे ले रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वो इतने पैसे। तो बहुत जगह मन भी मारना पड़ता है। कई बार मेरे साथ में मतलब लड़ाई होते होते से मैं बच जाती हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से लड़ूँ नहीं, क्योंकि कस्टमर को अगर आगे बुलाना है तो अपने को मन मारना पड़ता है। तो मैं कह देती हूँ, वाह भाभी कोई बात नहीं, ऐसा हो गया ना, मैं बेटी हूँ ना, फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं करूँगी ना सही। ऐसे करके ना उनको मतलब सामने वाले को पिघलाना कितना कठिन रहता है। लेकिन अपने जगह नरम रह के बात करोगे ना, तो सामने वाला वैसे पिघल जाएगा, वो खुद ही समझ जाएगा कि अरे मैं तो इतना गर्म हो रही हूँ, बेचारी ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो कस्टमर से हमेशा मतलब नरम होके बात की जाती है, गर्म होके नहीं की जाती है। तो यही मैं घर पे नहा धो के रेडी होके निकल चुकी हूँ घर से, और सीधी मिल रही हूँ आपसे बुटीक पे। तो वहाँ पे भी देखिए मेरे काम मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरी छाती पे काम पड़े ही मिलते हैं। तो मैंने झाड़ू निकाला, उसके बाद में देखिए अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे भी पोछा। और पोछा लगाने के बाद करूँगी मेरा काम शुरू। तो क्योंकि मुझे पोछे तो 2-2 बार लगाने पड़ते हैं, एक बार मैं घर के यहाँ करती हूँ, फिर वहाँ करती हूँ, मतलब एक ही काम को मेरे को डबल डबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो छोटा ही है रूम, तो वह थोड़ी सी देर में लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि लगाना ज़रूरी है, वरना मेरे पाँव इतने गंदे हो जाएंगे दिन भर में धूल में कि क्या बताऊँ आपको। धूल तो इतनी आती है ना कि क्या बताऊँ, बहुत धूल आती है, तो वो मेरे को रोज़ लगाना पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मतलब पानी फेरना ही पड़ता है। तो इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ काम करने के लिए।
और सबसे बड़ी बात तो ये कि कस्टमर को हैंडल करके रखना पड़ता है। कस्टमरों से मतलब अपने को डबल बुलाना है तो उनको नरमी से बात करना पड़ती है। वो जैसा बोले वैसा अपने को करना पड़ता है। और अगर अक्कड़ के रहोगे ना और अक्कड़ के बोलोगे नहीं करूँगा ऐसा वैसा, तो दोबारा तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा क्या। तो मेरे तो मतलब अधिकतर कस्टमर ऐसे ही हैं कि मतलब वो आते हैं ऐसे आग बबूला होके ने, लेकिन मेरे सामने आके बिल्कुल वो ठंडे हो जाते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि अरे भाभी इतनी छोटी सी बात के ऊपर तुम इतना क्यों कर रहे हो, अपने आप को क्यों दुखी कर रहे हो। मैं बेटी हूँ ना, मैं करूँगी ना, आपका ब्लाउज़ कटा हो गया तो मैं ढीला करूँगी नहीं, मतलब जो भी उसमें मिस्टेक होती है वो अपने को सुधारना पड़ती है। तो इसी तरीके से मैं लेडीज़ों को भी हैंडल करके रखती हूँ। और आईब्रो के लिए बहुत सारी लेडीज़ें ऐसे आती है जहाँ उनकी आईब्रो ऊपर नीचे करी जाती है, ऊपर नीचे वाली आती है, तो उनको मैं पहले आईब्रो दोनों पहले बनाने से पहले दोनों आईब्रो देखती हूँ और देख के बोल देती हूँ कि भाभी आपकी एक आईब्रो ऐसी है और एक ऐसी है, क्या करना। तो वो खुद ही बता देती है, बोले आप मेरी सही करो, तो उस हिसाब से फिर मैं दोनों आईब्रो सेट करके बना देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ढेर सारे कपड़े कटिंग करके लेके आई घर से। तो ये तो बनानी है फ़्रॉक इसकी, और ये वाला एक ब्लाउज़ है। तो ये सारे आज जितने बनेंगे उतने तो बना ही दूँगा मैं। ये सारे कटिंग करे हुए कपड़े जितने बन जाएंगे उतने बना दूँगी, और बाकी के नहीं होगा तो कल बनाएंगे। और ये कार्गो शेप में ले गई थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे ज़रूरत लगती है, तो मैं वहाँ ले गई थी। उसके बाद देखिए मैंने खाना भी शायद खा लिया है, खाना खा के फिर बैठी हूँ मैं, तो क्योंकि बार बार उठना नहीं पड़ेगा मेरे को। और आज देखो दिन भर में मैं कितने ब्लाउज़ बना लेती हूँ ये भी बताऊँगी आपको। तो फटाफट काम करने का और फटाफट मतलब जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करने का एक आइडिया रहता है कि अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के रखोगे ना कि आज मेरे को ये करना वो करना, तो उस पिक्चर के अनुसार अपना काम होगा। तुम सोचोगे कि मैं ऐसे ही कर लूँगी तो ऐसे तो कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक तुम अपना टारगेट और अपनी पिक्चर बना के नहीं रखोगे ना तब तक कुछ नहीं होना। तो देखिए ये वाला ब्लाउज़ मेरा बना के मैंने गाजरी कलर का ब्लाउज़ बना के रेडी कर लिया। और उसके बाद मैं उठा लेती हूँ मैं ये ब्लू कलर का। ब्लू कलर है, कार्बन कलर है, और एक और वो क्या बोलते हैं वो दूसरा है रेड कलर है। ऐसे 4 ब्लाउज़ है मेरे पास में आज सिलने के। देखिए ये कार्बन कलर का ब्लाउज़ भी आज मेरा रेडी हो गया है। मतलब अपने को काम करने का एक आइडिया आपको याद होना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है, क्योंकि फटाफट काम करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। क्योंकि दिन में एक दिन में तुम 4 ब्लाउज़ 5 ब्लाउज़ कैसे बना सकते हो ये भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 2 ब्लाउज़ मेरे रेडी हो चुके हैं, बना के मैंने दोनों रेडी कर लिया। अब वो उठा लिया है मैंने ब्लू कलर वाला। तो ये भी देखिए टुकी वाला ब्लाउज़ है, तो ये भी ब्लू कलर वाला ब्लाउज़ भी मैं अभी बना के ना आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये तो मेरे पास में आज सारी सिलाई सारे कटोरी वाले ही ब्लाउज़ है, लेकिन वो क्या है कि कटोरी बनाने में कटोरी वाले ब्लाउज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस उसकी कटोरी का शेप देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि शेप अच्छे से निकालना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, काम करने की उम्मीद होना चाहिए मन में। अगर तुम्हारे मन में उम्मीद नहीं है ना तो नहीं होगा। देखिए ये कार्बन कलर वाला ब्लाउज़ भी मेरा रेडी हो गया। तो आज दिन में मैंने कर लिया 3 ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। और अभी तो और मेरे पास में 1 आध घंटा टाइम ही है, मैं चाहूँ तो और भी काम कर सकती हूँ, पर मुश्किल लग रहा था क्योंकि अब कमर ने जवाब दे दिया। कमर नहीं चाह रही थी कि मैं और भी बैठूँ। तो इसी दौरान मेरा ये ब्लाउज़ भी हो गया है रेडी। मतलब ब्लू कलर का भी हो गया, कार्बन कलर का भी हो गया, और गाजरी कलर वाला भी हो गया। अब मैं यहाँ पे धूल हो गया था मशीन पे, तो धूल छाड़ देती हूँ। उसके बाद भी हार नहीं मान रही हूँ, फिर भी मैं रेड कलर वाला ब्लाउज़ लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास टाइम है, अभी मैं कर सकती हूँ। तो ये भी देखिए मैं जितना होगा उतना तो कर ही लूँगा, क्योंकि कमर तो दुखती ही है। मतलब 2-5 मिनट में थोड़ी सी आड़ी हो जाती हूँ ना, तो कमर सीधी कर लेती हूँ, उसके बाद में वापस मैं काम पे बैठ जाती हूँ। तो औरतों का मेन दर्द ही कमर है, कमर दर्द बहुत होता है। तो अगर उसी दर्द को लेके बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। रोते रहना, कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में। अगर कुछ करना है ना तो सब सहन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। तो हर औरत की प्रॉब्लम रहती है, कमर तो सबकी दर्द होती है, मेरी भी होती है, उसमें क्या नहीं है और बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेड वाला ब्लाउज़ भी हो गया ना मेरा कंप्लीट। तो आज बन गए मेरे 4 ब्लाउज़ कंप्लीट, क्योंकि सुबह जल्दी जाने का और जल्दी उठने का सबसे बड़ा काम यही रहता है। तो ये मेरे चारों ब्लाउज़ मैंने आज रेडी कर लिए, और घर का काम भी किया, और शाम को वापस आके खाना भी बनाना है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास में कोई काम नहीं है, काम बहुत है। रात के 11 बजे तक काम रहता है मेरे पास में, जब तक मैं सोती नहीं हूँ ना तब तक काम रहता है मेरे पास में। तो देखिए ये रेड वाला भी ब्लाउज़ हो गया मेरा
कंप्लीट। ये आपकी आंखों के सामने है, 4 ब्लाउज़ मैंने बना लिया आज। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम हो गया है। तो ये सारे अब बना के मैं इनकी तुरपन वगैरह सब कर लूँगी। और ये देखिए 4 ब्लाउज़ जो मैंने आज बनाए हैं ना, 4 ब्लाउज़ आपको एक साथ बता रही हूँ मैं। बाय फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में।